प्यार के नाम पे हिंसा और ज़बरदस्ती का शिकार थी। मेरी ही तरह बहुत लड़कियां प्यार के नाम पे हिंसा और ज़बरदस्ती का शिकार होती हैं। विरोध नहीं कर पाती बल्कि चुप्पी साध लेती है। बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को वो प्यार मान बैठती है, सोचती है कि ये सबसे अलग है। लेकिन जब तक समझ पाती है बहुत देर हो चुकी होती है। रिलेशनशिप के शुरुआत में तो सब वैसा होता है जैसा लड़की चाहती है, लेकिन बाद में वही होता है जैसा बॉयफ्रेंड चाहे। आपकी पूरी लाइफ पे उसका कब्जा हो चुका होता है और उसी को नियति मान लेती हैं। 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला, सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती है। दरअसल मैं उससे बहुत प्यार करती थी, खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और शायद यही वजह थी कि उसकी हर गलत हरकत को मैंने नज़रअंदाज किया। प्यार में अंधी थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बार बार पर उसका गुस्सा हो जाना, हमेशा उसके हिसाब से चलना, वो जहाँ बोले वहाँ जाओ, जैसा बोले वैसा करो, अगर थोड़ा सा उसके हिसाब से ना हो तो एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। वह मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देना। मैं यह सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि धीरे धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत रायगढ़ से हुई। मैं एक शिक्षक थी। इसी दौरान उसने मेरे एक छात्र से मेरा नंबर ले लिया। दरअसल वो शुरुआत में इतना अच्छा बनता था कि 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हाल चाल जानने तक ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। दुनिया में मेरे सिवा उसके लिए कोई चीज़, दूसरी चीज़ मायने ही नहीं रखती थी। उसके लिए सबसे पहले मैं थी, बाकी सब बाद में थी। मैं अपनी सहेली के साथ एक घर किराए में लेकर रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ़ की कि मेरी आँखों पर पट्टी बन गई। रूम में जब भी कोई बात होती बिना राजेश के बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात के केंद्र में वो ही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही ख़त्म होती। पता ही नहीं चला मेरे मन, दिल, दिमाग के भीतर वह कब बस गया, बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी बड़ी बातें शेयर करने लगी। दिन भर बस उसी के ख्यालों में डूबी रहती, बस उसी से बात करने का मन करते रहता। एक दिन भी बात नहीं होती तो मैं भीतर से तड़प उठती, अंदर से न जाने कैसी आग उठती कि मैं पागल हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला 2 साल कैसे बीत गया। मुझे दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये मेरा यहाँ आखिरी साल था। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक क्रूर गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरे आँखों के आगे उभर कर आ रहा है। उस पे गुस्सा आ रहा है और ख़ुद पे हंसी आ रहा है, जबकि उस वक्त ये वही चेहरा था जो मुझे बाकी चेहरे से एकदम अलग और मासूम लगता था, जिस पे सिर्फ प्यार आता था। खैर, यादें काफ़ी लंबी है। साल 2015 था। हम फिल्म देखकर लौट रहे थे। रत्ना भी साथ थी। हम अपने रूम न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह रत्ना का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से खाकर आ गए थे। खूब बातचीत और खाना खाने के बाद बहुत थक गए थे।
रत्ना दूसरे कमरे में सोने चले गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों से लग के न जाने कितने सपने देखने लगी, लेकिन वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और रत्ना के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झंझोड़ते हुए मुझे वापस खींच लिया और ज़ोरों से एक चांटा जड़ दिया। 1 मिनट के लिए मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया था। आंखों में बस आंसू ही बहते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। अभी तो इतना प्यार से हमने समय बिताया था। दिमाग सन्न रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजान और बेसुध पड़ी थी। एक मन होता ज़ोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज़ उसके सिर में मारकर रत्ना के पास चली जाऊं, लेकिन मेरे शरीर में जान ही नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू बेसुध पड़ा पर शरीर और सिसकियां, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात मैं 4 बजे तक रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने रत्ना को सारी बातें रोते हुए बताई तो उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था, रिलेशनशिप में यह आम बात है, भूल जाऊं। अगर एक लड़की ही एक लड़की को ना समझे तो फिर वो हैवान कहाँ से समझता। 1 हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन घर में रत्ना, फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार बार फ़ोन। पता नहीं क्या हुआ, मैं फिर से उसके जाल में फंस गई और अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा हुआ। वैसे वह सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने को होता, वह खूंखार जानवर में तब्दील हो जाता। हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता, गालियाँ देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब मेरा स्कूल में विदाई पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसे फिल्म देखने के बाद। मैं पूरा घटना बताना नहीं चाहती। इसके बाद मैं उससे दूरी बना ली। वो कई फ़ोन करता है, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि उसके जाल से खुद को बाहर निकालना है। मैं काम का ही जवाब देती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। मैं रायपुर आ गई। वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे रत्ना की शादी में मुलाकात हुई। शादी बिलासपुर में थी। वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा वाक़या जो मैंने सहा था वो सब मेरे आंखों के सामने आ गए। मैं कांप उठी, उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल अभी भी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।